नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश अमरावत। आज राजस्थानी रचावा कवि कन्हैयालाल सेठिया रो जीवन परिचय और पाठ्यक्रम रे मायने उणारा दो गीत है। मारे विषय में विद्यार्थियों रे सामी मारी बात रखनी चाहूँ। श्री कन्हैयालाल सेठिया आधुनिक राजस्थानी कविता में आपरी एक निकेवली पिछाण रखे। आप एक संत और दार्शनिक रो गहरो चिंतन, आपरे शब्दां रे मायने बारीकी है, कारीगरी है, मीठी आपरी भाषा है और अभिव्यक्ति रे मायने थोड़ा शब्दां रे मायने घणी बात कहवंडी आपरी एक खिमता है। सेठिया जी राजस्थानी रा सिरमौर कवि मानीजे। सेठिया जी रो जन्म चूरू जिले रे सुजानगढ़ कस्बे रे मायने एक धनी महाजन सेठिया परिवार रे मायने हुयो। आपरी शुरुआती शिक्षा सुजानगढ़ में हुई और पछे आप एक प्रवासी राजस्थानी रे रूप में बारे रिया, कलकत्ता में रिया, पण हमेशा आपरी मायड़ भूम सु वारो जुड़ाव रियो। राजस्थानी कविता ने देश विदेश रे मायने ख्याति दिरावण वाला सेठिया जी छोटी उम्र में ही कविता लिखण री खिमता राखता। आपरा भावुक हृदय रे मायने और तेज बुद्धि री बातां कहवण री आपरी एक न्यारी कला ही। राजस्थानी भाषा में लगे टगे 2 दर्जन आपरी पोथियां है, वे छप चुकी है, छपियोड़ी है। धरती धोरारी और अरे घासरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो जको पातल और पीतल में आयोड़ी है। ए रचना में घणी चावी है। करोड़ों मिनखराए कंठहार बनियोड़ा है। देश विदेश में आरो नाम है आ रचना मारो और रचना मारे साथे ही कवि सेठिया जी रो ही नाम है। इनरे अलावा रमणिया रा सोरठा, मींजर, गड़गचिया जो एक गद्य गीत है, कुकू, लील टांस, मायड्रो हेलो, गीता री दीट, सबद, अघोरी काड़, धर कूचा धर मंजला, सतवाणी, नीमड़ो, दीट, कक्को कोडरो, लीक लिकोड़िया और हेमाणी ए अनेक राजस्थानी री रचनावां लिखण वाला सेठिया जी राजस्थानी रे मायने आपरो एक न्यारो नाम है। सेठिया जी मंत्र सिद्ध कवि रे रूप में ओळखीजे। इनारी रचना मारे मायने दार्शनिकता री पुट मिले। हर एक चीज, बात और व्यापार ने देखण रो आपरो तरीको घणो गूढ़ है, न्यारो है, जिके सु आपरे काव्य रे मायने एक संवेदना, एक अपनायत री मुकड़ायत मिले। यूं लखावे कि सेठिया जी री रचनावां लगोलग गूढ़ सु गूढ़ होती जा रही है। ज्यों ज्यों रचनावां ने पढ़ा, ज्यों अपने लागे कि ए रचनावां आले दर्जे री है। आज रे राजस्थानी काव्य ने भावना मारी इतनी ऊंची धरती रे माथे पुगावण वाला कवियां रे मायने सेठिया जी रो नाम घणो ऊंचो है। राजस्थानी री संस्कृति रे संवाहक रे रूप रे मायने जको आपरो गीत गाई जे कि धरती धोरा री, इनरे माथे एक डॉक्यूमेंट्री बनियोड़ी है और भारत सरकार रो सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल इन माथे मिलियोड़ो है। इन बात श्री सेठिया जी रो काव्य सृजन घणो ही विस्तृत है, मोटो है, गूढ़ है, गहरो है, ऊंडो है। मिनक पणेरी मर्यादा, चरित्र और नैतिकता रो आग्रह आपरी कविता मारे मायने मिले। जीवन मूल्य रो जको विघटन समाज रे मायने होयो है, उनरी गहरी चिंता श्री सेठिया जी रे एक सर्जक और चिंतक और कवि रूप रे मायने मिले। इन बात में समाज री पीढ़ सु जुड़ियोड़ा है। राजस्थान री सुरंगी संस्कृति रो दर्शाव भी आपरी कविता मारे मायने देखण ने मिले। छंद मुक्त कविता रो सफल और सटीक प्रयोग, राजस्थानी भाषा री अणहद खिमता रो परिचय सेठिया जी री रचनावां में मिले। सेठिया जी आपरे काव्य रे मायने प्रकृति चित्रण रे सहारे सु मानव ने साच रो साथ देवण री प्रेरणा दी है। इन्हीं कारण सेठिया जी कठे गम खावण री बात करे
तो कठे ही खुद ने मिटा और चंदन री भात जनमानस रे माय ने आपरी सुगंध सुगंधित करण री प्रेरणा देवता दिखे। सेठियाजी री कविता रो अनुभव संसार घणो ही गहरो है। वे काव्य शिल्प रा भी नुआ नुआ प्रयोग करे और काव्य री भाषा सरल सुबोध और प्रसाद गुण सु पूर्ण है। कठे कठे चित्र शैली रो प्रयोग भी आप करियो है। आप री कविता बोधमय है। कविता ने पढ़ता पढ़ता ही भाव जो है मन रे मायने आवण लागे, भाव बैठ जावे ही रे मायने, सरल भाषा रे मायने आप री कविता है। लोक जीवन री शब्दावली इनारे काव्य री व्यंजना ने प्रभावी बनावे। अनेक अलंकारों रो प्रयोग भी आप री कविता रे मायने करियो है, जो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है और अनुप्रास अलंकार रो आप प्रयोग करियो है। राजस्थानी भाषा ने आप री कविता में एक नूवी दीठ देवण वाली है। सेठिया जी राजस्थानी रे मायने वो नाम है, वो चावो नाम है और राजस्थानी साहित्य सु जुड़ियोड़ा सारा ही सम्मान, सारा पुरस्कार आपरी रचना वारे माथे आपने मिलिया है। पाठ्यक्रम रे मायने एक गीत है कि माड़ी डामत चूंट फूल तो आपे ही कुमड़ासी घड़ी शाते और मुड़कले फेर कदे न आसी, उनरो भाव मैं रखनी चाहूं। वो एक एड़ो गीत है जिन मायने कवि माड़ी ने फूल चूटन रो मना करे, ना दिवे। वो कहवे कि जीवन देवण वालों ही जीवन ले सके है, अपने हक को नहीं है कि अपन किनो जीवन लेवा। फूला ने डाली रे माथे खिलियोड़ा राखणो है, अपने फूला ने खिलण रो हक है, वने तोड़न रो हक केवल भगवान ने है। जो भगवान जो प्रकृति ने बनाई है, जो बनायो है, वही उन्हें पाचो उनो जीवन ले सके। आगे कवि कहवे कि फूला ने तोड़ और जे कोई भगत कहवे कि मैं भगवान रे चरणा रे मायने वाने चढ़ाऊं तो वे फूल तो खिलियोड़ा रहे, जने ही भगवान राजी रहे। नाश करया सु कद होवे बावड़ा, कद होवे राजी अविनाशी। नाश करण सु भगवान कदे वो अविनाशी प्रभु है, वो किनोई नाश करण सु राजी नी होवे। और झरे जटे ही प्रभु रा पग है, तपे बटे ही काशी। कवि कहवनी चाहे कि अगर फूल है, समय आया भगत आया अपने आप डाली सु न्यारो वे जावेला और जठे वो खीरन पड़ेला उठे ही प्रभु चरणा रे मायने वो समर्पित वे जावेला। पण हे मिनक थने उन फूल ने तोड़न री दरकार नी है। अठे कवि इन फूल और माड़ी रे माध्यम सु मानखे ने समझावनी चाहे कि प्रकृति री रक्षा करनी है, पर्यावरण रक्षा री सीख कवि देवे और इनरे साथे ही वो एक जीवन दर्शन री बात ही करे। संसारी नश्वरता री बात ने भी वो समझावनी चाहे। मिनक ने कर्तव्य रो बोध करावण री बात ही कवि करे। अठे उन्हें प्रकृति रो विनाश करण सु परहेज करनो है। संसारी नश्वरता रे साथे वो बोध करावे कि जे वो फूला ने तोड़ेला तो वो कांटा रो जन्म मिलेला। अगला जन्म रे मायने जन्म मृत्यु रो जो चक्र है, वो संसार रो चक्र है, वो कवि इन फूल और कांटे और माड़ी रे माध्यम सु समझावनी चाहे। और वो कहे कि जे आप फूला ने तोड़िया हो तो आप कांटा बनोला और फूला रे साथे उंडाली रे माथे कांटो है, वो फूल तो खीर जावे पण कांटो कदे खीरे कुनी। पचे आप पिस्ताओ करोला तो ये 84 लाख जून है, उन मायने आपने वो जन्म मृत्यु रो बंधन सु आपने छुटकारो नहीं मिलेला। ए 84 लाख योनिया आपने पार करनी पड़ेला। लाख पिस्ताओ करो पण फिर भी आपरा करियोड़ा जका कर्म है वे मिनक ने भोगना पड़ेला। इन वास्ते आप पुण्य और पाप रे मिस कवि समझावनी चाहे। एक भय भी न होई न प्रीत, जो भय बतावनी चाहे कि अच्छा कर्म करे तो पुण्य री प्राप्ति वेवेला और आगे अच्छी करनी रो फल भी अच्छो मिलेला। और जे बुरो कर्म करोला तो बुरी करनी रो फल बुरो मिलेला और आपने कांटा रो जन्म भोगनो पड़ेला। और फूल तो डाली माते खिलियोड़ो ही छोको लागे पण वो कांटो है, जब फूल तोड़ने जावे तो कांटो मिनक रे
चुभ और पहले ही दुख देवे और पछे भी वो दुख देवण वालों ही बनेला। तो इन वास्ते आपने कांटा नहीं बननो है, आपने फूल ही ज बननो है। आपने समाज रे मायने इन तरह से रहनो है कि जीवन देवण वालों है वो ही जीवन ले सके, अपने कि जीवन लेवणो नहीं है। आप भी जीवो और दूजा ने ही जीवन दो। इन तरह से कवि जो को है वो संसारी नश्वरता री बात करे। कवि कहवनी चाहे कि अच्छी करनी है और ज्ञान री जोत जगा और अज्ञानता रूपी उन अंधकार ने मेटनी कोशिश करे, जतन करे। मान के ने इन बात कवि समझावे कि हे मान का मिनखा जन्म में आयो है तो थने आछो काम करनो है। और एक फूल रे माध्यम से कवि कहवे कि इन संसार में अपने कि नहीं दुख नहीं देवनो है, कि नहीं कष्ट नहीं देवनो है, कि नहीं जीवन रे साथे अपने खिलवाड़ नहीं करनो है। इन ढंग से मिनख ने बार बार कवि चेतावनी चावे और उन अंधकार ने मेटनी कोशिश करे। आ सरल शब्दा रे मायने कवि आपरा भाव इन बात राख्या है। नमस्कार।